इंसान एकांत में ही मनुष्य बनता है। भीड़ की भेड़ चाल में तो हम भेड़ ही बन जाते हैं। और माँ नर्मदा का तट एकांत और शांति का तट है। कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा का सत्य जगत व्यापी है। माँ नर्मदा के सुनसान भरे किनारों में हमें तरह तरह के लोग देखने को मिलेंगे, जिनमें भिखारी, तपस्वी, साधु संत और उनकी दुनिया, किसी खास पल में खोए हुए लोग, अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए लोग, या फिर परिस्थिति में फंसे हुए लोग, या तो वे परिस्थितियों को छोड़कर चले जाते हैं या फिर उनके साथ जीना सीख जाते हैं। उम्मीदें रखते हैं, सपने सजोते हैं और अपनी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। जैसे कि हमारे बाबा जी अपने घर परिवार को छोड़कर एकांत और शांति की तलाश में माँ नर्मदा जी के तट पर आ गए और आज 120 साल की उम्र में अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। ईश्वर से सिर्फ एक ही आशा रखते हैं कि मौत के साथ साथ हमें मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। लेकिन मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है। उस कर्म का फल ईश्वर के अधीन है। यही है हमारे बाबा जी की एक छोटी सी कहानी, एक छोटी सी दास्तान, जिसको हम सुनाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। अच्छा गुरुजी, माँ नर्मदा मैया के तट पर आप विराजमान हैं कई वर्षों से जी। तो आपको कितने साल हो गए मैया के किनारे? यहाँ 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए। तो गुरुजी मैया के किनारे कैसा लग रहा है आपको? मैया तो आज जैसे मैया गोदी में बिठा के दूध पिला है, वो मैया दूध पिला रही मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। ये दुनिया जल रही है लेकिन मैं नहीं जल रही है। मैं वही आनंद आ रही है कि जो जलेगी उसमें आनंद आ रही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राम तो मेरे साथ है। साथ में गुरुजी बोलते हैं कि साथ में राम का भजन ही जाएगा, कुछ नहीं जाना, सब यहीं पड़ा रह जाएगा, राम राम ही जाएगा सब। हरि के भजन कर ले यही जावे साथ रे। ज्यादा मत करी, बहुत है थी। साथी न जग में कोई सुनो बन बाब रे। हरि के भजन कर लो यही जावे साथ रे। अरे साथी ना जग में कोई सुनो मन बाब रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के साथ रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के साथ रे। बखत पड़े जब काम न आए झूठा जग का नाता रे। हरि के भजन कर ले यही जाब साथ रे। साथी न जग में कोई सुनो मन बाब रे। ऊंचे ऊंचे मेल मनाए मन बाका हर्षाए रे। ऊंचे ऊंचे महल बनाए मन बाकाए हर्षाए रे। तेरी मेरी करते करते निकल जाएंगे प्राण रे। पानी में बतासा जैसे अरे घुलो मिल जाए रे। साथी न जग में कोई सुन ले मन भाव रे। सही है गुरुजी, कोई साथी नहीं है। इसीलिए मेरे बाप, मेरी माँ, मेरे सब कोई थे। जब तक बेरिया 8 साल दुनिया में फिरिया तो मेरे से ज़्यादा 105 साल में मरे पिताजी। हाँ। गुरुजी आपको अपने पापा की याद, पिताजी की याद आती है? नहीं, हाँ
अब नहीं आती। कोई की नहीं आके तेरे में किसी की याद। और अम्मा जी, माता जी आपकी? वह सबके कोई की नहीं, कोई की भी याद बिल्कुल स्मृति नहीं जागृत हो कि ये मेरे मर गए, कि है कि सपने में आए, कभी सपने में, अब तो खैर कभी भी सपने में सपनों दोष नहीं आए, कभी पराई स्त्री शरीर पे नहीं आई। घर की एक नारी सदा ब्रह्मचारी, न कर गई पराई गांव में पराई स्थिति मन उनको गनो, लेकिन कभी हट काकी भाभी बहन मैयो सबको लाड़ लो, सबको लाडले थे। सबको लाड़ लो। आए जब सब रोए मरे। अच्छा गुरुजी, आप जैसे भोजन बनाते हैं तो इसको इतना आपको कोई दिक्कत नहीं आती है? अरे काय की मैं चट रोटी पट दाल और सामने को मुंडो बाल, हाँ देर नहीं करूँ। मतलब इस उम्र में भी हम देख सकते हैं अब गुरुजी भी। को, 120 साल की उम्र में भी गुरुजी आज भी काम करने से नहीं घबराते हैं। खुद ही बना रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं और एकांत में भगवान का भजन कर रहे हैं। पूरा जीवन है गुरुजी, 32 साल से लेकर अभी तक आपका जीवन एकांत में ही निकला, भगवान के भजन में ही। जी। अच्छा, मैया के किनारे तो बुढ़ापा भी अच्छे से निकल जाता है, और नहीं तो बुढ़ापे में आदमी को बहुत परेशानी भोगना पड़ती है। अगर बच्चे अच्छे निकल गए तो ठीक है, और अगर बच्चे अच्छे नहीं निकले तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी भोगना पड़ती है। लेकिन ये तो सब कर्म के अनुसार है। कर्म के अनुसार, अगर हमने कर्म अच्छे करे हैं तो हमारा बुढ़ापा अच्छा ही निकलेगा, और हमने कर्म अगर खराब करे हैं तो हमारे पास अगर करोड़ों की भी संपत्ति हो तो भी हमारा बुढ़ापा दुगधा ही निकलेगा। नहीं, आज छोटा सा भेद भगवान का आपका दिया हुआ, सब संत भगवान का दिया हुआ। एक छोटा सा नाम है मेरा, देव नारायण दास, त्यागी आमली घाट, ये मेरा नाम है। अच्छी बात है। और किस घर का शरीर है? हाँ भाई, मेरा शरीर है अनुभवानंद जी घर का, कोई का घर का नहीं, अनुभवा जी में। क्या आ रहे? राम आ रहे हमारा। कौन इष्ट है? इष्ट हनुमान जी। तो गुरुजी एक बात बताओ, आपका माँ नर्मदा जी के प्रति इतनी भक्ति कैसे जागृत हुई आप में? मतलब ये सब वो जाने। अच्छा, मैया जाने। ये तो वो जाने, और जाने उसके तट पे आन के, उसके चरणों में आन के पड़ी, तभी से आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, कोई बात की नहीं। अब ये तो शरीर दंड है, जो विधाता ने लिख दिए वो तो भोगना पड़ता, या के हो चबा के। पर इस जन्म में तो जानते हुए कुछ करियो नहीं, कुछ करियो नहीं, उल्टो सूदो चोरी चपाटी दुनिया को झूठ साथ कुछ नहीं करियो। जो भलाई को काम तुम्हारे साथ दे रहे भी काम अच्छो करियो, लेकिन उसमें भी भगवान की मर्जी है, जैसो कर रही हो अच्छो कर रही हो, भुगतूंगा, आगे देख क्या बेटा। बस ये बात है, नर्मदा किनारे आनंद, और कहीं नहीं है, कहीं दुनिया में आनंद नहीं मिले। मैया के किनारे की तो आनंद की बात, स्वर्ग है, बस स्वर्ग, मैया का किनारा स्वर्ग है। सबने लाखों साधु महात्मा आज निज सतयुग से तुमड़ा से तुमड़ी अड़े, मतलब कमंडल से कमंडल अड़े, इतने हनुमान जी भगवान सबके परिक्रमा, उसके विस्तार में सबके परिक्रमा है। सभी ने परिक्रमा करे हैं मैया के। हाँ, सभी ने करे, सभी देवी देवताओं ने भी परिक्रमा करी, सबने करे। जाने गंगा जमुना सरस्वती कामेरी कमिष्या त्रिवेणी सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मबली संज्ञा मुक्त गैनी अर्धमात्रा चितानंदम भो अग्नि भेन अस्नि जपो ने संज्ञान मंजरी। ये जितनी भी नदी है सब एक तट से आए, सब आती मैया से, सब एक मैया के तट से आए, इसके दर्शन करे, इसमें स्नान करके माँ के हमारो पाप तू ले जा। सब भूल गए रंगराग, भूल गए जकड़ी, और तीन चीज याद रहेगी, नॉन तेल लकड़ी। सही है बेटा क्या करूं, नहीं है ना, तू चल मेरे साथ, मैं ते कहीं भी पालूं, मेरे साथ पालूं। तेरे बाप ने मैं हाथ पकड़ा है। अच्छा, आपकी पत्नी से आपने बोला? हाँ, और मेरे बाप ने तेरा हाथ पकड़ा है, तो तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, अपने दोई को विवरण जहाँ भी कहीं हो कटेंगे,
वो बोली नहीं मैं नहीं जाऊँ, मैं मेरे बेटान करो। ये कह रहा हूँ कि आप इतनी भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मार्ग अपना बंद है। ना मालूम उन्हें मार्ग में उस जन्म में क्या क्या किया, अच्छा, जिसकी भोग रहे। इस जन्म में तो अपना दूध हो रहे लोग। अच्छा ये अब जन्म इसमें भी जो कुछ अपनी गलती हो जाए तो उसको फिर दंड भोगना हुए। तो हमारी अब ईश्वर से यही आराधना है प्रभु, ठीक है उस जन्म में हमने उल्टो कियो सुल्टो कियो जो भी कियो सब अपराध हम भोग रहे हैं, लेकिन इस जन्म में तो हमने आँख से न हाथ से न पाँव से किसी को बुद्ध बदनीयत से देखो नहीं, किसी को बुरो करियो नहीं, किसी की चोरी करी नहीं, किसी के बाद अच्छो करते बुरो नहीं करियो। अब तो हमें ये जगह चाहिए नहीं है कि जो ये दल दल में पीछे फांस दियो। अगर नाम चढ़ाओ रजिस्टर पे तो कलम तोड़ के फेंक दीजो, चरण की धूल में पटक दीजो, बस इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इसलिए भजन कर रहे हैं आप, तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य का जन्म होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ऐसा वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है। तो हम मोक्ष कैसे प्राप्त करें? मोक्ष किसी से प्राप्त नहीं होता है, मोक्ष हनुमान ने करा है। मोक्ष अपने साधारण रूप में किसी का भला करोगे तो भी मोक्ष है, भूखे प्यासे को खिलाओगे तो भी मोक्ष है, जहाँ जिसको सहारा देगा तो मोक्ष है, और अपने मनमाने करोगे तो गाड़ी गेर में समझ लेना बस। मतलब अच्छे कर्म करें वही मोक्ष है, बस मोक्ष, उसी से मोक्ष मिलेगा। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, विपता वाले को जैसे मैं भुगत रही हो आन के तुमने सहारा दिया, भगवान मोक्ष करेगा, समझ भगवान गए? मोक्ष करेगा। हाँ, इससे अलावा कोई मोक्ष नहीं है। गुरुजी आप भी लो ना चाय थोड़ी सी। ना देता है जो महात्मा गांधी ने देश आज़ाद करो है नहीं, अंग्रेज को अपने देश से भगाई गई है, तब ये अपने देश में विवरण डाल गई है। चाय, ये चाय सिगरेट दो छोड़ गई, देश को बर्बाद कर गई। हमने चाय नहीं देखी। झूठे जगत के प्यार पर अनेकों ठोकरें खाई हुई है, झूठे जगत के प्यार पर आए हुए हैं सीतापति, सीता तुम्हारे द्वार पर। अब तारो न तारो प्रभु, ये तुम्हारे अख्तियार है, घर न तारोगे प्रभु तो बदनामी तुम्हारी नाथ। 3 का पेट को ऑपरेशन होगा, नहीं मरी खाई करो या बता। ये दुनिया के बाल धोले हो रही है लेकिन मेरे काले हो रही है। हाँ आपके बाल काले हैं गुरुजी। ये हम गुरुजी के बाल देख रहे हैं, 120 साल की उम्र में काले हो रहे हैं बाल अभी। फिर क्या करूँ तब, ये बता मेरे बापू। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए आप, जैसे कि आपको अपने परिवार की याद नहीं आती है? नहीं, कभी चिंता में न स्त्री आई, न कभी मर गए 50 मेरे मनक बाली आयो, ये कभी नहीं आए। तो घर पे नहीं गए कभी आप 32 साल से? हाथ से ठोंक बाली आए, वे भी नहीं आए। तो बच्चे तो आते होंगे आपके, नहीं बोलते आए। होंगे आपसे? किसी की यादगारी नहीं, बिल्कुल एक रिज भर भी, समझ गए? नहीं तो आपके बच्चे आते होंगे अभी? नहीं आए तो कभी कभी कोई कार्य नहाने धोने कोई मर जाओ को रखोड़ा ले गए तो आने तो मिलने आते हैं आपसे? ना आ जाए, हाथ वहाँ पे हाथ डाले, इतने नहीं है भैया, ब्यास नहीं है कि नहीं हो, ये मेरो है। अब अभी भी इतना दुख हो रही हो। नहीं आते? ये सांसों नहीं है, मेरे हाथ गए, पाँव गए, कमर गई, आँख गई, शरीर सारो जर्जर है, लेकिन मैं भोजन अभी बनाता हूँ। अभी भी भोजन बनाते हैं आप? भोजन अभी पेटों में बनाओ, तड़ाक फड़ाक बाबी नहीं कह यो इतना करूँ वो करूँ। तो मेरे हाथ पाँव की शक्ति को कैसे हट गई, दम राखूँ लेकिन अब भी नहीं। 4 आदमी अभी खबर। भगवान बाल पने हाथ खेल घुमायो, भर जवानी में सोयो रे, आयो बुढ़ापो थकत भाई दुनिया, अब तू क्यों जा रोयो रे। अब क्यों रो? मैं चोरी से निकल जाती हूँ,
बहाना करके भरन नीर निकल जाती हूँ, बहाना करके भरन नीर निकल जाती हूँ। मटकिया सिर पे रखी वो भी फिसल जाती है, मटकिया सिर पे रखी वो भी फिसल जाती है। मैंने रे के संभाली थी मगर फिर भी फिसल जाती। गजब का जादू किया कुंज गली वाले ने, मेरा मन मोह लिया काली कमली वाले ने, मेरा मन मोह लिया काली कमली वाले ने। झूमती झूमती पहुँची पहुँची मैं मधुबन जाके ने, नाचने संग में लगी मन के मोहन को पाके। झूमती झूमती पहुँची मैं मधुबन जाके, अरे नाचने संग में लगी मन के मोहन को पाके। गजब का खिला दी दिल की कली मोर कली वाले ने, अरे खिला दी दिल की कली मोर कली वाले ने, मेरा मन मोह लिया काली कमली वाले ने। जय हो नर्मदा मैया की जय। बेटा क्या कर गुरुजी आज भगर बना रहे हैं खुद अपने हाथों से। आज गुरुजी का 11 का उपवास है और हम सभी लोगों का 11 का उपवास है, तो गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई आज उपवास के लिए हम भगर बना रहे हैं और भगर ही खा के जाना। और गुरुजी स्वयं बनाते हैं, किसी को बनाने नहीं देते हैं, अपने हाथ से बना के खाते हैं गुरुजी। नमक गुरुजी भगर बना रहे हैं। गुरुजी फलाहार की जे भगर की खिचड़ी बना रहे हैं। गुरुजी का 11 का उपवास है। मन 4 दिना का मेला रे ये चला चली का ठेला, अरे मन 4 दिना का मेला है ये चला चली का ठेला। कोई आज गयो कोई काल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा, कोई आज गया कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा। ये 4 दिना का मेला है ये चला चली का ठेला। हमारे चला चली के ठेला है बेटा। जी गुरुजी। हाँ बस अंतिम समझो मेरे बेटा। खो बापू अब तो लेकिन जिंदगी में गुरुजी आपको दुख नहीं हुआ कभी, है ना? नहीं, भगवान के भोग नहीं लगे। अच्छा, प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाते? नहीं लगे। ठाकुर जी को ये राज भोग है, तो ठाकुर जी को राज भोग में प्याज लहसुन नहीं, प्याज लहसुन नहीं लगता। तो हल्दी अदरक मूंगफली रतालू ये जमीन की उपजा है नहीं, अद्दा तो नहीं लगे, ये सब तले लगे ना। फिर क्यों नहीं खा? मसूर की दाल नहीं खा, क्यों नहीं खा? अरे भगवान ने सब पाने के लिए बनाई गई है, सब खाना चाहिए, खाने के लिए बनाई गई है। जितनी वस्तु है बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी सब बनाई तो पाने के लिए। बुरा आदमी बुरा पा रही हो, अच्छो आदमी अच्छो पा रही हो। अच्छा गुरुजी, माँ नर्मदा जी की थोड़ी सी महिमा बताओ ना, घाट घाट की महिमा। घाट घाट की महिमा तो देख बेटा,
सबसे उत्तम घाट, सबसे उत्तम घाट योग आमली घाट आमली सिद्ध घाट है बहुत। सिद्ध घाट है, माने हुआ घाट है। मन जाए सो जान दे, मत जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी तो के गए दास कभी। मन अगर ना समा करे वो भक्के मान है, सागर अभी पहले पार हिट जाओ, वो कथा हो रही और जराक में नहा जाओ, तो इसको कोई बुराई नहीं है। मत जाए तो शरीर, बंदे कूटा पर पीछे आन मिलेगा, एक को कोई जरूरी नहीं है। यह भगवान की दया, प्रेम से भजन करो तो उन्हें ये सकती। आदि में पुनिहार तुलसी संगति साथ के हरम को टपरा, संगत कोड गुना हो है, संगत से गुण। जी यहाँ से बैठे बैठे मैया के दर्शन करते हैं, नर्मदा मैया के दर्शन हो रहा है, यहाँ से सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। यहीं से मैया को देखते रहते हैं। और क्या करूँ बेटा, कैसा लगता है मैया को देखना? देख क्या आनंद आ रही है। नर्मदा मैया की जय। ओम जय हरि ओम। मैं उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी रे, उमरिया रह गई थोड़ी, मन भजले रे सीताराम, मैं उमरिया रह गई थोड़ी। अरे चार जने मिलकर मन सुआ और बना लाई काट की घोड़ी, चार जने मिलकर मन सुआ बनाई काट की घोड़ी, नदी किनारे जाए उतारी, फूक दई जैसे होरी रे, उमरिया रह गई थोड़ी, मन भजले सीता राम, उमरिया रह गई थोड़ी। अरे हार जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे, हार जले जैसे बन की लकड़िया, केस जले जैसे घासा रे, उमरिया रह गई थोड़ी। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर आमली घाट पर गुरुजी के हमें दर्शन हुए। गुरुजी की 120 साल की उम्र हो चुकी है और गुरुजी 32 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर ही विराजमान हैं। भगवान की भजन भक्ति कर रहे हैं, घर गृहस्थी छोड़ के, बच्चों को पाल पोस के फिर गुरुजी माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति करने आए हैं। और माँ नर्मदा जी का तट गुरुजी मरते दम तक, आखिरी सांस तक नहीं छोड़ना चाहते हैं। भगवान के भजन में लीन हैं गुरुजी। आज भी हम आते हैं गुरुजी के पास तो भगवान के भजन में गुरुजी हमें लीन मिलते हैं। वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को गुरुजी के दर्शन हुए और हमको दर्शन हुए। गुरुजी से हमने मार्गदर्शन प्राप्त करा, आशीर्वाद प्राप्त करा। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी। नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे।